अगली एक्सरसाइज हमारी जो हिरॉन्स में है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ हिरॉन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अभी तक हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला था, अब क्वाड्रिलेटरल का निकाल रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स का कैसे निकाला जाता है? लास्ट एक्सरसाइज में तो हमने ट्रायंगल्स का देखा है, तो बस इसमें एक ही चीज़ है और वो चीज़ है कि एरिया तो हमें ट्रायंगल का ही निकालना आता है जिसकी तीनों साइड्स हमें पता है ना, और हाफ बेस इंटू हाइट वाला भी हम निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेंगे, बस यही एक तरीका है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स को हम ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेंगे। एक एग्जाम्पल से हमें समझ आएगा। एग्जाम्पल 4 देखो, कमला हैज़ अ ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स 240 मीटर्स, 200 मीटर्स एंड 360 मीटर्स। तो ये उसके पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है, तीनों साइड्स हैं हमारे पास। वेयर शी ग्रू वीट, जहाँ वो वीट ग्रो करती है। इन another triangular field with sides 240, 320 and 400 meters adjacent to the previous field, she wanted to grow potatoes and onions. तो ऊपर वाली एक फील्ड ये हो गई, उसके साथ ही एडजेसेंट मतलब साथ में ही उसके ये दूसरी फील्ड है। इसके अंदर वो क्या पोटैटोज और अनियन ग्रो करना चाहती है। पहली वाली में तो वीट लगाना चाहती है वो, दूसरी वाली में वो पोटैटोज एंड अनियंस लगाना चाहती है। सी फिगर दिस, नेक्स्ट पेज पे फिगर दी हुई है। शी डिवाइडेड द फील्ड इनटू 2 पार्ट्स बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। उसने क्या किया कि 2 पार्ट्स में फील्ड को डिवाइड कर दिया। अब ऑब्वियसली किस फील्ड की बात कर रहे हैं? सेकेंड वाली फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने उसकी लॉन्गेस्ट साइड यानी कि 400 वाली को क्या किया, उसने उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया ऑपोजिट वर्टेक्स से, उल्टी साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से। एंड ग्रीव पोटैटोज इन 1 पार्ट, और आधे में उसने पोटैटोज लगा दिए एक पार्ट में, और अनियंस लगा दिए उसने अदर पार्ट में। हाउ मच एरिया इन हेक्टेयर्स, ठीक है, अभी सब कुछ मीटर में दिया लेकिन हेक्टेयर्स में मांग रहा है। हैज़ बिन यूज्ड फॉर वीट, पोटैटोज एंड ओनियंस, हमें बताना है कि कितना जो है एरिया वीट के लिए यूज़ हुआ है, कितना पोटैटोज के लिए यूज़ हुआ और कितना अनियंस के लिए यूज़ हुआ है। आगे उसने कन्वर्जन दिया, ये नहीं भी दी तो आपको बिल्कुल आनी चाहिए कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, इसको रट लो, ये बहुत जगह काम आ जाती है। एरिया की यूनिट है ये। ठीक है, तो अगर आपका 10,000 मीटर स्क्वायर से ऊपर एरिया निकल जाता है तो हम उसे हेक्टेयर में लिखते हैं। तो कहानी हमें समझ आ गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाने को तैयार हैं। आप देखो क्या कर रहा है ये, इसने ऊपर फर्स्ट वाली जो दी हुई है हमें ट्रायंगल, उसका एस निकाल लिया, 200, 240, 360 जिसमें वीट ग्रो करते हैं, उसका सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। राइट, अब ये मेरे पास डायग्राम में आ गई है जी। तो अब देखो क्या किया उसने ये तो हमारी वीट वाली है, नीचे वाली ट्रायंगल 200, 240 और 360 वाली, तो इसमें तो सिंपली हिरॉन्स लगाओ आपका आ जाएगा। ठीक है, उसने यही किया, एस पीछे उसने निकाल लिया था 400, अब ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कर दिया। ठीक है, वीट वाली का, और ये निकल आए मेरे। अब इनके फैक्टर्स निकाल लिए उसने, 400 का तो 200 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, सारे सॉल्व कर लेना आप अपने आप आराम से। तो 16,000√2 मीटर स्क्वायर बन गया है। राइट, उसने √2 की वैल्यू डाल दी है, √2 की वैल्यू इज़ 1.414। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा 2.26 हेक्टेयर्स नियरली। ठीक है, नहीं तो 1.6 √2 हेक्टेयर्स भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद सेकंड जो है, अब उसने बोला था कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, ये 400 वाली साइड है जो लॉन्गेस्ट, इसमें वो मिड पॉइंट में ज्वाइन करेगी ऑपोजिट वर्टेक्स यानी सी को। अब क्या हुआ, 200 मीटर्स इस साइड रह गया, 200 मीटर्स इस साइड रह गया। इस साइड कितना हो गया, 320 हो गया, और ये वाली साइड तो 240, ये वाली साइड है ही है। अब हमें क्या है, अब हमें देखो ये मीडियन हो गया ना, ये साइड इसके बराबर आ गई। अब ये साइड तो पता नहीं तो मैं दोनों का फटाफट निकाल लेते हैं एरिया। तो अब इसमें हम इनडायरेक्ट मेथड लगाते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड क्या लगाते हैं, हमें पता है कि जो मीडियन है ना
वो ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, ठीक है। मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इसको हम एरिया भी बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं फिर अब बड़ी ट्राइंगल को देखूं, इस पूरी को ACD को, इसकी तीनों साइड्स है मेरे पास, इसका एरिया निकाल के डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो इसका एरिया S निकाल लिया जी हमने यहाँ पे, ठीक है। 240, 320 और 400 मीटर्स से 480 आ गया। फिर हमने S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C से निकाल लिया और ये आ गया इसका एरिया। तो इसको उसने कन्वर्ट कर लिया 3.84 हेक्टेयर्स में, ठीक है। तो ऊपर वाले का हमारा रफली 2.26 हेक्टेयर्स आ गया और नीचे 3.84। लेकिन अब 3.84 को उसने कैसे यूज़ किया, देखो उसने इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, क्योंकि एक में वीट लगानी है और एक में पोटैटो एंड अनियंस, तो डिवाइड बाय 2, तो 1.92 हो गया, ठीक है जी। अब हमारे पास सारे एरिया आ चुके हैं। अनियंस का 1.92 हेक्टेयर्स हो गया, पोटैटोज़ का भी 1.92 हेक्टेयर्स हो गया और 2.26 हेक्टेयर्स हमारा वीट का हो गया। तो ये सबके हमारे एरिया आ गए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5। स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल staged a rally for cleanliness campaign. They walked through the lanes in 2 groups. One group walked through the lanes AB, BC and CA, while the other through AC, CD and DA. See figure 12.12. तो एक ग्रुप जो है वो किससे वॉक कर रहा है, AB इस साइड से, BC इस साइड से और फिर AC से, और एक वॉक कर रहा है AD, DC और AC से, ठीक है। तो दे क्लीन द एरिया एनक्लोज्ड विद इन देयर लेन्स। तो एक ने इस एरिया को एनक्लोज, ये एरिया हुआ, और एक का एनक्लोज इन लेन से ये एरिया हुआ। इन दोनों ने इन एरियाज को क्लीन किया है। इफ़ AB इज इक्वल टू 9, BC इज इक्वल टू 40 मीटर्स, CD इज इक्वल टू 15 मीटर्स, DA इज इक्वल टू 28 मीटर्स एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 मीटर्स। तो एंगल B 90 मीटर्स है। विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया एंड बाय हाउ मच। तो किस ग्रुप ने ज़्यादा एरिया क्लीन करा एंड बाय हाउ मच। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट्स नेग्लेक्टिंग द विड्थ ऑफ द लेन्स। तो दोनों का कितना एरिया हुआ और किसने ज़्यादा करा है और दोनों का मिला के कितना है, बेसिकली सारा निकालना है। तो सबसे पहले किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल, देखो 90 वाली का तो हाफ बेस इंटू हाइट से ही आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ये तो इसी से ही आ जाएगा, हाफ 40 इंटू 9 से, ठीक है। दूसरा एरिया, अब दूसरे एरिया के लिए 28 मीटर्स है मेरे पास, 15 मीटर्स है, लेकिन मेरे पास तीसरी साइड नहीं है। तो तीसरी साइड पाइथागोरस से आ जाएगी, 40 और 9 का पाइथागोरस है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये कितनी आ जाएगी जी, ये साइड आ जाएगी आपकी 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये कितना आ गया, 1681 अंडर रूट, ठीक है जी। तो ये मेरी साइड कितनी आ जाएगी, 4 4 16 8 181। तो ये 41 आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 41 साइड आ गई है। तो अब 41 साइड आ गई तो बस अब तो तीनों निकल गई मेरे पास। इसका एरिया भी नहीं, हिरॉन से निकल जाएगा, इसके एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से है, काम हो गया हमारा। तो लेट अस सी, देखो अब उसने AC निकाली, देखो हमने उधर निकाली थी, यहीं निकाली हुई है उसने, 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, पाइथागोरस लगाई और 41 मीटर्स उसका आ गया। ओके, नेक्स्ट उसने क्या करा, नेक्स्ट देखो हाफ बेस इंटू हाइट किया एरिया ABC के लिए, हाफ 40 इंटू 9 180 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तीसरी में क्या करेगा, वो हिरॉन्स लगाएगा, और उसने हिरॉन्स लगाया और पहले सेमी पेरीमीटर निकाला उसने उस साइड का, दूसरी ट्राइंगल का, तीनों साइड्स ऐड करके 42 मीटर्स, फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अभी हमें आता लगाना आराम से, इतना एरिया आ गया। अब ये 126 मीटर आया, ऊपर 180 मीटर्स आया था, कौन सा ज़्यादा हुआ, 180 वाला ऑब्वियसली। तो फर्स्ट ग्रुप ने 180 मीटर स्क्वायर क्लीन करा, जो कितना ज़्यादा है, 180 माइनस 126 इज इक्वल टू 54 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया क्लीन्ड बाय द सेकंड ग्रुप।
तो एरिया क्लीन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दो, 180 प्लस 126 यानी कि 306 मीटर स्क्वायर. एग्जाम्पल 6. Sanya has a piece of land which is in the shape of a rhombus. She wants her one daughter and one son to work on the land and produce different crops. She divided the land in 2 equal parts. तो 2 equal parts में उसने rhombus है उसके पास और 2 equal parts में उसने divide कर दिया. If the perimeter of the land is 400 meter, तो rhombus का perimeter दिया हुआ है and one of the diagonals is 160 मीटर, एक डायगनल भी दिया हुआ 160. हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर द क्रॉप्स, कितना एरिया उनको मिलेगा. तो देखो अब रोम्बस का आपको पता है रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं. अगर मैं एक साइड को ए मान लूँ तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ए प्लस ए यानी कि 4a. तो 4a इज इक्वल टू 400, टोटल पेरीमीटर ये है. तो ए कितना हो जाएगा 100, साइड कितनी आ गई 100 मीटर्स. तो ये मेरी साइड 100 मीटर्स आ गई, राइट. अब क्या होगा, 160 मुझे डायगनल जो है वो दिया हुआ है एक, राइट. अब देखो आप 2 ट्राइंगल्स मेरे पास अचीव होगी, क्वाड्रिलेटरल का मैसे निकालते हैं ना, 1 एरिया निकाल लेंगे और 2 निकाल लेंगे हीरोन्स से, क्योंकि तीनों साइड्स मुझे नोन है. अब देखो क्योंकि आपकी तीनों साइड सेम हैं फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल की, तो अगर एक ही ट्रायंगल का निकाल के उसको डबल कर लिया तो भी काम हो जाएगा. तो मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ 160 100 100 करके, ठीक है. तो पहले तो देखो हमने साइड निकाल ली डिवाइडेड बाय 4 करके यहाँ पे. उसके बाद हमने क्या किया, सेमी पेरीमीटर निकाल लिया 100 प्लस 100 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 180 आ गया. इसके बाद हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं हीरोन से, ये हमने हीरोन्स लगा दिया, ओके. तो 4800 यानी 4800 मीटर स्क्वायर आ गया. तो ये एक रोम्बस का आया, तो इसका मतलब सॉरी रोम्बस नहीं, एक ट्राइंगल का आया, तो इसका मतलब दोनों को कितना मिलेगा, ऊपर वाली का भी इतना ही होगा. तो ईच ऑफ देम विल गेट एरिया 4800 या 4800 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का ट्राइंगल्स का एरिया बराबर रहेगा. नेक्स्ट इज देखो ऑल्टरनेटिव मेथड भी है इसको एक करने का. रोम्बस की प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री होता है, ठीक है. तो इसमें हमेशा पाइथागोरस लग सकती है. तो अब ये 160 है तो 80 इधर हो जाएगा और 80 इधर हो जाएगा डायगोनल. इसके बाद क्या होगा, यहाँ 100 साइड है तो यहाँ नीचे वाली साइड भी 100 है बेसिकली, है ना. तो अगर मैं इसका एरिया निकालने लगूंगा तो बेस कितना है, मुझे एक डायगोनल चाहिए तो मुझे इसकी लेंथ चाहिए, तो पाइथागोरस से आ जाएगी इसकी लेंथ, क्योंकि ये 80 है ये 100 है. अब ये क्या हो गया, x ले लो अगर आप, तो इस पे आपका पाइथागोरस कैसे लग जाएगा, 80 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, क्योंकि 90 के अपोजिट वाला होता है ना आपका हाइपोटेन्यूज. तो रोम्बस में ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा लगती है. तो अब x स्क्वायर कितना आ गया आपका, 100 का स्क्वायर यानी 10,000 माइनस 80 का स्क्वायर यानी 6400. तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, x कितना हो गया 60, है ना. तो ये 60 आ गया. अब क्या हुआ है, अब आप देखो ये ट्रायंगल बन रही है जो मेरी नीचे वाली पूरी, इससे a b से कलर चेंज करके बताता हूँ मैं आपको. ये आपकी b से जो ट्रायंगल बन रही है BDC, इस ट्रायंगल के अंदर अगर बेस ये BD ले लूँ तो कितना हो जाएगा, हाफ बेस 160 इंटू हाइट कितनी बन गई, अब ये x हाइट बन गई ना, क्योंकि परपेंडिकुलर की ये हाइट है ये, ठीक है 90 डिग्री है, तो ये 60 हाइट बन गई. तो 2 इंटू 80, 8 इंटू 6 4800. देखो फिर से एक ट्राइंगल का एरिया 4800 आ गया और ऊपर वाली का भी सेम रहेगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम है. तो ऑल्टरनेट इस मेथड से भी आप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 12.2. फर्स्ट क्वेश्चन, अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. एक पार्क जो है वो क्वाड्रिलेटरल की शेप में है ABCD. हैज़
एंगल C90, कौन सा एंगल 90 है उसका, एंगल C90 है। बाकी AB 9 मीटर है, BC 12 मीटर है, CD 5 मीटर है एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर्स। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो एक 90 का एंगल बनाना है हमने, बाकी तो जैसे मर्जी बना सकते हैं हम। तो सिर्फ एक 90 बनाऊंगा, बाकी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं। ए, ऐसा C बनेगा, ये A नहीं बनेगा, C D B A, ताकि ABCD मेरा ऑर्डर में आ जाए। तो एंगल C मेरा 90 है, ओके। AB 9 है, BC 12 है, CD 5 है एंड AD 8 है, सब मीटर्स में है। अब मुझे इसका एरिया बताना है। तो देखो, इसका एरिया बताने के लिए व्हाट आई विल डू कि मेरे को एक C तो 90 मिल रहा है। अब दो ट्राइंगल्स हो तो मुझे काटना है, या तो मैं AC वाला डायगोनल खींचूंगा या BD वाला, है ना। तो BD वाला डायगोनल जो है वो मेरे लिए ज़्यादा कारगर है। क्यों है ऐसा? क्योंकि अब 90 डिग्री है ना, इससे पाइथागोरस से BD भी मिल जाएगा मुझे, और हाफ बेस इनटू हाइट से इस ट्रायंगल का एरिया भी आ जाएगा। तो दो काम मेरे सॉल्व हो जाएंगे। सो इसमें मैं क्या करूँगा कि BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। तो BC कितनी है जी, 12 है, CD कितनी है, 5 है। तो ये मेरा 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा, 25 इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। ओके, दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा मेरा, 169। अब किसका करेंगे, रूट कर देंगे इसका, ठीक है। तो ये कितना आता है, 13 का स्क्वायर होता है ये, तो 13 इज, तो BD मेरी कितनी आ गई, 13 मीटर्स। अब मुझे टोटल एरिया निकालना है, तो एक बार मैं क्या करूँगा, अब ये तो 13 आ गई मेरे पास, तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 कर सकता हूँ मैं, या ट्रायंगल BCD। अब इसमें देखो, ट्रायंगल BCD जो है, या एरिया BCD जो है, वो सिंपल क्या होने वाला है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 5 इंटू 12 सॉरी, ठीक है। तो 2 इंटू 6 गया ये, तो इज इक्वल टू 30 स्क्वायर मीटर। तो ये मेरा एरिया BCD का हो जाएगा। दूसरा मुझे किसका निकालना है, अब मुझे निकालना है एरिया ABD का। सो एरिया ABD के लिए मुझे क्या चाहिए जी, पहले तो मुझे S चाहिए, सेमी पेरीमीटर, जो कितना है, 9 प्लस 8 प्लस 13 बाई 2, 8 9 17, 17 प्लस 30 30, 13 हो जाता है, तो ये 15 हो जाएगा। अब एरिया मैं निकालूंगा, S कितना है, 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13, तो ये कितना हो गया मेरा, 15, 15 में से 9 गया 6, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 13 गया 2, ठीक है। अब देखो 7 बाहर नहीं आने वाला, 6 में मेरे पास 3 और 2 है, यहाँ पे मेरे पास 3 और 5 है। सो 15 में 3 और 5 है, 6 में 3 और 2 है, 7 और 2, तो ये कितना हो गया, एक 2 बाहर आ गया और एक 3 बाहर आ गया, यानी 6 बाहर आ गया, √35। ओके, तो ये मेरा एरिया आ गया आपका ABD का। ये भी मीटर स्क्वायर में एरिया ABD।
अब देखो 30 + 6√35 तो एडअप होने से रहा, ठीक है। तो 35 का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 36 का 6 होता है तो 5.9 आएगा रफली अंदाजन, ठीक है। 5.9 आना है इसने। तो हम इसको देखो कैसे निकालेंगे, 35.00, जितने डेसिमल का निकालना, अगर 2 डेसिमल का निकालना है तो हम 2 ज़ीरोज़ ले लेते हैं। अब डेसिमल के इधर पेयर लेते हैं सीधा, ज़ीरोज़ का 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगी तो 2 पेयर काउंट होंगे। तो राइट से काउंट करते हैं ये, और यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट में काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन पेयर ही बनाने, अकेला कोई छूटेगा तो लास्ट में छूट सकता है। तो इसके बाद 6 × 6 36, जो नंबर नीचे रखूँगा वही ऊपर रखना है। 5 × 5 25, क्योंकि 6 × 6 36 बड़ा हो जाएगा। 10 आ गया, डेसिमल एज इट इज़ यहाँ लग जाएगा, इकट्ठी 2 ज़ीरोज़ निकल के आएंगी, ठीक है। पेयर पूरा का पूरा उतरता है इसमें। 5 का डबल 10 हो जाएगा, राइट। 9 × 9 ही करना है, ठीक है। तो 9 ही आएगा यहाँ पे। तो 9 9 ज़र 81, 8 9 1 ज़र 9, ठीक है। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0। अब ये वाले पेयर उतर के आएगा, ठीक है। 59 का डबल, यहाँ 59 का डबल इज़ 118। अब किससे जाएगा ये, 1 से ही जाएगा ऑफ कोर्स। 1 × 1 करा आपने तो 1181, ठीक है। तो ये आ गया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, ये बच गया 8 में से 1 गया 7। तो अभी यहाँ छोड़ सकते हैं, 5.91 तक निकाल लिया। तो ये क्या बन जाएगा, जो मेरा ग्रीन वाला है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 5.91। तो यानी कि 6 1 ज़र 6, 6 9 ज़र 54, 5 6 5 ज़र 30, 35.46, ठीक है जी, मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हमने छोड़ दिया ना इसको यहाँ पे। एरिया ABD, तो ये मेरा आ गया जी एरिया। अब मुझे लास्ट में निकालना है टोटल एरिया। तो टोटल एरिया क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे हम, 30 + 35.46 इज इक्वल टू कितना आ गया जी, ये 65.46 और 65.5, सिंगल में अगर आपने राउंड ऑफ करना है तो मीटर स्क्वायर। सो दिस इज माय आंसर। इसके आगे आप अप्रॉक्स जरूर लगा देना, क्योंकि हमने इसको राउंड यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली लिया, तो सारा आंसर ही अप्रॉक्स हो जाएगा। अगला है जी सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, DA दिया हुआ है एंड AC दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ABCD, AB दिया हुआ है जी 3 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ 4, CD दिया हुआ है 4, DA दिया हुआ 5, AC दिया हुआ है, ये वाली चीज़ दी हुई है जी 5। अब इसमें कोई 90 नहीं है, बट देखो आप बड़े आराम से, मेरे पास ट्राइंगल 1 अगर मैं इसको बोल रहा हूँ तो इसके भी तीनों साइड्स अवेलेबल हैं, ट्राइंगल 2 की भी पूरी साइड्स अवेलेबल है। तो दोनों का एरिया बस निकालना ही है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। सो अब एरिया जो है फर्स्ट ट्राइंगल का निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, S इज इक्वल टू 5 + 5 + 4/2। तो 5 + 5 10, 14/2 यानी कि 7। तो एरिया क्या आ जाएगा जी, S - A, S - B, S - C, ये आ गया 7 × 2 × 2 × 3, तो अंडर द रूट,
तो ये कितना आ गया 4√21। अभी फ़िलहाल मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, रूट नहीं निकाल रहा हूँ मैं। सेकंड एरिया 2 जो है उसके लिए निकाल रहा हूँ S इज इक्वल टू 3 + 4 + 5, सेकेंड ट्राइंगल का 3 + 4 + 5 सेमी पेरीमीटर अपॉन 2, तो 12/2 हो गया ये, यानी कि 6 आ गया। सो एरिया सेकेंड का क्या हो जाएगा, इट वुड बी 6, 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5 अंडर द रूट, तो 6 × 3 × 2 × 1, तो ये तो 3 2 6 आ गया, 6 में से 6 ही बाहर आ गया। ठीक है, ये एरिया दोनों किस में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, दिस वन इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4√21 है, तो 21 का निकालना पड़ेगा हमें स्क्वायर रूट, तो 21 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 2 तक निकाल के सिंगल तक ही कर लेंगे इसको। ठीक है, तो 21 एक ही निकाल, 2 डिजिट तक निकाल के सिंगल तक रख लेंगे। सो ये कितना आ गया, 4 4 = 16, 500 डेसिमल लग गया, 4 का डबल 8। ठीक है, तो 8 6 से 48 बड़ा हो जाएगा, 8 5 चलेगा। सो 5 × 5 25, 2 5 × 8 40 42, तो ये आ गया 75, फिर ज़ीरोस, 45 का डबल 90, सो 90 × 8 चल जाएगा, 72 होता है, 8 8 64, 6 9 8 72, तो रिमाइंडर आ गया मेरा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और 4 में से 2 गया 2, तो 4.58 है। तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो कहाँ पे यूज़ करूँगा मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा, 4 × 4.6 कर देते हैं सीधा, और कितना आ जाएगा, 4 6 24, 2 4 4 16, 16 + 2 18.4 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अब ये, देखो इसमें से गलती होगी, छोटी सी गलती क्या हुई कि आपका यहाँ पे 2 2 में से एक 2 बाहर आना है, हमने 4 निकाल लिया, तो ये 2 आएगा, तो यहाँ भी 2 आएगा, तो 2 × 4.6 कितना हो जाएगा, करेक्शन करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 6 12 1 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। अब मेरा जो एरिया है क्वाड्रिलेटरल का, वो किसके बराबर है, एरिया ट्रायंगल 1 + एरिया ट्रायंगल 2 के बराबर। एरिया ट्रायंगल 1 आपका कितना है जी, 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी निकाला हमने। एरिया 2 का कितना है जी, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हमारा हमने 9.2 जो है वो अप्रॉक्स लिया हुआ। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज के लास्ट में कराऊंगा, कि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और नीचे एक ट्रेपेजियम से का एरिया है। ठीक है, तो ये आपको लास्ट में कराऊंगा मैं कैसे निकालना, 9th क्वेश्चन के बाद, ये बहुत आसान हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन। अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया। ठीक है, एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम का सेम बेस है और उनका एरिया भी सेम है। इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर, ये 3 साइड्स दे रखे हैं ट्राइंगल की, एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28, तो 28 वाली कॉमन साइड है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसमें देखो कि हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक 28 बेस लेना मुझे, उस पर मेरी क्या है, एक पैरेललोग्राम है और ट्राइंगल भी मेरी
इसी के ऊपर है। सो ट्राइंगल कुछ अलग से ले रहा हूँ मैं, ठीक है। बेस मेरा एक ही है, तो बेस जो है वो 28 है। ट्राइंगल की साइड्स कितनी है मेरी 26, 28, 30, तो ये 26 ले लेते हैं, ये 30 ले लेते हैं बाकी की, राइट। अब वो कहता है कि हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालो और कंडीशन क्या है, दोनों का एरिया इक्वल है। तो दोनों का एरिया इक्वल है तो ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, और ट्राइंगल का एरिया जो निकलेगा वो पैरेललोग्राम का एरिया बन जाएगा। और पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा उसके अंदर बेस इंटू हाइट भी होता है ना उसका एरिया, तो बेस तो 28 है, हाइट ये हो जाएगी अगर मैं ड्रॉ करूँगा h, तो ये निकल आएगी फिर, क्योंकि एरिया तो बेस इंटू हाइट भी है इसका। सो व्हाट वी डू, सबसे पहले एरिया ट्राइंगल का निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी ई, अभी हम निकाल रहे हैं एरिया ए बी ई ट्राइंगल का। तो इस केस में एस कितना बना जी 28 प्लस 30 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2, ओके। सो 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 14 इज 84/2 यानी कि 42। अब एरिया के लिए हीरोन्स लगाएंगे, एस माइनस ए 26, एस माइनस बी 30 एंड एस माइनस सी 28। रूट के अंदर कितना हो गया जी, ये तो 42 एज इट इज रहेगा। 42 माइनस 26, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16। 42 में से 30 गया 12, 42 में से 28 गया 14, ठीक है। तो आप देखो क्या कर सकते हैं, हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, रूट में लगा लेता हूँ। तो ये कितना आ गया मेरा 16 का 4 बाहर निकाल लो, बाकी के अभी फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 42 में 7 इंटू 6 होता है, 12 में 6 इंटू 2 होता है, 6 बाहर आ जाएगा एक, 14 में 7 इंटू 2 होता है, तो बेसिकली 6 भी बाहर आ गया एक, 7 भी एक बाहर आ गया और 2 भी एक बाहर आ गया। तो 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 2, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं 4 इंटू 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 2 84, 4 के साथ 84 मल्टीप्लाई, यानी कि 4 4 16, 1 4 8 32, 336 सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर है। सो एरिया ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी पैरेललोग्राम, गिवन है ये चीज़ मुझे। तो ए बी ई का एरिया तो 336 है, ए बी सी डी का बेस इंटू हाइट होता है, सो ए बी इंटू हाइट एच, 336 इंटू ए बी कितना है 28 एच, ठीक है जी। तो अब इसको आप क्या करो 336 अपॉन 28 इज इक्वल टू एच। तो वैसे तो आप देखो यहाँ पे ऊपर देखोगे तो 7 इंटू 4 28 होता है, 28 12 के साथ मिलके बनाया उसने 336, तो सीधा सीधा दिख गया ना मैं 12 से जा रहा है। नहीं तो आप इसको जैसे काटते हो अपनी 2 2 4 4 करके 7 से 4 और 7 से काटोगे तो आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये मेरी हाइट होगी पैरेललोग्राम की, यही मेरे से मांगा गया है। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze। ठीक है जी, एक rhombus शेप की फील्ड है, उस पर ग्रीन ग्रास है, कितनी काउस ग्रेज कर सकती हैं उस पर 18 काउस। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर्स, जो साइड है रोम्बस की दैट इज 30 मीटर्स,
एंड इट्स लॉन्गर डायगनल इज 48 मीटर्स। तो उसका लॉन्गर डायगनल, रोम्बस में 2 डायगनल होते हैं, शॉर्टर एंड लॉन्गर, तो लॉन्गर वाला इज 48। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, कितना एरिया ईच काउ के पास आएगा। तो टोटल एरिया जो 18 काउस के पास है, ईच काउ के पास कितना एरिया आएगा, एरिया डिवाइडेड बाय 18, तो उसके लिए हमें पूरा एरिया चाहिए होगा। तो एरिया जो मुझे पूरा चाहिए होगा वो हमारा किससे आएगा, देखो रोम्बस है मेरे पास, राइट। इसकी साइड जो है वो 30 मीटर्स की है, लॉन्गर डायगनल ये वाला हो गया। तो ये डायगनल जो है दिस इज 48 मीटर्स, ये 48 मीटर्स का है। अब देखो साइड ये भी 30 की है, ये भी 30 की है, और ये भी 30 की है। तो मेरे पास एरिया रोम्बस का तो आ ही गया, एक ट्राइंगल ये बनी हुई है, एक ट्राइंगल ये, दोनों का सेम है। तो एरिया रोम्बस का जो है वो 1 + 2 कर देंगे, 1 का निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर जो S है मेरा, दैट इज सेमी पेरीमीटर, वो 30 + 30 + 48 डिवाइडेड बाय 2, 60 + 48 108, 108 डिवाइडेड बाय 2 54। तो इस S को हम एरिया निकालने के लिए यूटिलाइज करेंगे, एरिया ट्राइंगल 1, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया, S S - A S - B S - C अंडर द रूट। तो ये कितना हो गया जी, 54, 54 - 48 इज 14, 54 - 30 इज 24, फिर दूसरा भी 24 बचा है, ये वाला 54 - 30 भी। अब 2 24 में से एक 24 बाहर निकाल लेते हैं। 14 और 54 को हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो 54 को अगर मैं करूँ तो कितना होता है जी, 9 × 6 ले सकते हैं हम, है ना। तो 9 में से तो 3 बाहर आ जाएगा, और 6 में से मैं 3 × 2 कर सकता हूँ। अब 14 में मैं 2 × 7 कर सकता हूँ। तो 2 2 यहाँ से बाहर आ गए, एक 3 यहाँ से बाहर आ गया। तो बेसिकली 24 × 3 × 2 बाहर आ गया, और अंदर आपका कितना रह गया, 7 × 3 21, राइट। एक बार रीचेक कर लेते हैं कि 21 रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो एरर यहीं पे पकड़ में आ गया है, और एरर क्या है कि 54 - 48 मैंने जल्दी जल्दी में 14 लिख दिया, जबकि आना कितना है, 6 आना है। सो ये कट के कितना आएगा, 6। तो 6 में अब 9 × 3, ये यहाँ पे जो 7 × 2 है, अब वो क्या आएगा, वो 2 × 3 आएगा बेसिकली। अब एक 3 भी बाहर आ गया, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये 3 भी बाहर आ गया, ठीक है। जो हमारा 7 × 2 दिख रहा था हमें, वो × 3 हो गया एक। तो अब मेरा क्या बच गया, 24 × 3, ये कितना होता है, 72, और 2 × 3 6, कितना हो गया, 6 2 12, और 1 कैरी, 6 7 42, 432 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया ट्राइंगल 1 का हुआ है। सो एरिया ऑफ रोम्बस कितना है मेरा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। एरिया 1 + एरिया 2, तो दोनों ही 432 हैं, तो 2 × 432 कर सकता हूँ आराम से मैं, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अभी। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ईच काउ का है मुझे वो निकालना है, तो मैं इसको यहीं पे मीटर स्क्वायर करके छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज ईच काउ को कितना एरिया मिल रहा है, एरिया पर काउ। तो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय 18, तो 2 से 9 चला गया,
ठीक है। 9 देखो हमारा वैसे यहाँ पे 3 इंटू 3 करके आया है, तो 24 इंटू 2 48 आ जाना है इसने। ठीक है, आप कार करके भी देख लो। 9 इंटू 4 36, 60, 36 में 72, बिल्कुल सही, 48 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर है कि हर काऊ के पास कितना एरिया होगा ग्रेज करने के लिए, 48 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस। 10 ट्रायंगुलर पीसेस को स्टिच करा, जोड़ के स्टिच करके हमने अम्ब्रेला बनाया। ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, 2 डिफरेंट कलर्स हैं। सी फिगर 12.16। ठीक है, अभी नीचे फिगर लगा देते हैं, फिगर लगाना भूल गए। ईच पीस मेजरिंग 20, 50, 50। ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं क्योंकि ट्राइंगुलर पीसेस हैं। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। कितना कलर, मतलब ईच कलर का जो क्लॉथ है कितना चाहिएगा हमें, ठीक है, अम्ब्रेला बनाने के लिए। दोनों कलर्स का अलग अलग हम क्लॉथ निकालेंगे। तो ये आ गया जी हमारा अम्ब्रेला। तो इसमें दोनों कलर के क्लॉथ्स निकालने मुझे। अब इसके अंदर देखो आपको क्या दे रखे हैं ट्रायंगल की साइड्स, जैसे ब्लू शेड है और ब्लैक शेड, दो दिख रहे हैं तो दो अलग अलग शेड मान लेते हैं हम। तो ट्रायंगल का साइज इज़ 20, 50 एंड 50। तो एक साइड को और 50 ऐड कर देते हैं, तो ये वाली साइड हमारी और 50 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एरिया ट्रायंगल 1 हो गया सपोज। तो एरिया ट्रायंगल 1 कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, सो फॉर एरिया ट्रायंगल 1, अब इसके अंदर S कितना हो गया मेरा, S इज 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 20 120 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 60 आ गई। तो 60 सेंटीमीटर मेरा S आ गया ना, सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हो आप, बिल्कुल सेमी पेरीमीटर है। तो इसके अंदर अब एरिया कैलकुलेट करेंगे जब हम, सो एरिया वुड बिकम S यानी 60, 60 माइनस 50 10। और अगर आप एक लाइन शॉर्टकट नहीं मारना चाहते तो प्रॉपर लिख के शो कर देते हैं। 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 50 अगेन 10 एंड 60 माइनस 20। ठीक है, ये S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40। ठीक है, तो 10 में से, इन दोनों में से 10 जो है रूट से बाहर आ जाएगा मेरा। इन दो ज़ीरोज़ में से भी एक ज़ीरो बाहर आ जाएगी मेरी, मतलब एक 10 और बाहर आ गया। और 6 और 4 में एक 2 बाहर आ जाएगा, है ना। कैसे बाहर आ जाएगा कि 6 मेरा 2 इंटू 3 बचा है और 4 मेरा, अच्छा एक काम करते हैं 4 का 2 ले लेते हैं सीधा बाहर, 6 को अंदर ही रहने देते हैं। 4 का 2 बाहर ले लेते हैं और 6 को अंदर ही रहने देते हैं। तो ये बेसिकली 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ये तो एक पीस का है ना, एरिया ट्रायंगल 1 का है। ऐसे कितने 10 ट्रायंगुलर पीसीज हैं, ठीक है, ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, 2 डिफरेंट कलर्स के 10 ट्रायंगुलर पीसीज हैं। ठीक है, तो एरिया मेरा कितना हो जाएगा, अभी तो ये तो एरिया पर पीस है, तो एरिया ऑफ 10 पीसीज कितना हो जाएगा, 5-5 के अलग हो जाएंगे 2। ठीक है, तो 5-5 अलग अलग कलर्स के हो जाएंगे एरिया ऑफ 5 पीसेस। ब्लू कलर सपोज मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे कलर 1 लिख देते हैं, कलर 1। तो 5 इंटू 200 बाई 6 रूट 6 सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब एरिया ऑफ अदर क्लॉथ कितना होगा, वो भी तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो तो सेम ही रहना है ना। सो एरिया ऑफ 5 पीसेस कलर 2, तो दैट विल ऑल्सो रिमेन 1000 रूट 6, क्योंकि बराबर बराबर ही है सब कुछ। सो दिस इज द क्लॉथ रिक्वायर्ड। ठीक है, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर रिक्वायर्ड में यही मेरे आंसर्स आएंगे। ठीक है, दिस इज क्लॉथ 1 and this is cloth 2. Next is 7th question. A kite
इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगनल 32 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर है काइट की शेप और डायगनल जो है उसका 32 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, नीचे देखो हमें काइट दिख रही है, तो डायगनल 32। अब काइट के तो दोनों डायगनल्स बराबर होते हैं, तो किसी भी डायगनल को आप 32, ये दोनों ही डायगनल्स 32 हो जाएंगे। एंड एन आइसोसलिस ट्राइंगल ऑफ बेस, एक आइसोसलिस ट्राइंगल है बेस पे लगी हुई, बेस 8 सेंटीमीटर है जिसका और साइड्स 6 है। ठीक है, ये जो नीचे थर्ड ट्राइंगल दिख रही है, ये ऊपर फर्स्ट ट्राइंगल दिख रही है, ये सेकंड है बीच वाली, और नीचे थर्ड लिख रहा है, दिस वन इज रिटन थर्ड। तो इसका बेस जो है वो आइसोसलिस ट्राइंगल बोल दिया, तो बेस 8 है और साइड्स 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगी और ये भी 6 हो जाएगी। ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स। अब तीनों जो है 1, 2 एंड 3 जो हमें दिख रही है ट्राइंगल्स, ये तीनों डिफरेंट शेड्स की होने वाली है एज शोन इन फिगर। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट। तो कितनी शेड का पेपर, कितना पेपर हर शेड का इसमें लगेगा। तो तीनों का एरिया निकाल लेते हैं। अब स्क्वायर दिख रहा है तो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 का एरिया तो सेम होने वाला है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगती है कि स्क्वायर के डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल जो बनेगा, तो ये जो ऊपर वाला मेरा डायगोनल है ये क्या होगा, 16 हो जाएगा इसकी हाइट, और नीचे भी 16, 32 को आधा आधा तोड़ लेंगे हम। ठीक है, सो एरिया ट्राइंगल 1 कितना हो जाएगा जी, एरिया ट्राइंगल 1 इट इज सिंपल हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 2 इंटू जो भी आप करना चाहें, 8, 16, 8 2 30, 8 2 16, 1, 8 3 24, 25। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ट्राइंगल 1। ठीक है, आप डायगोनल इसमें लिख सकते हैं। 90 डिग्री हमने क्यों ज्यूम किया कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, बराबर होते हैं दोनों, एंड बाइसेक्ट एंड आर परपेंडिकुलर, या आप लिख दो एंड बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली ईच अदर, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज़्यादा बेटर वर्ड है, एंड आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, या बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, ये भी लिख सकते हैं। तो ये रीज़न हमने ज़रूर देना है इसमें। अब एरिया ट्राइंगल 2 है जो, वो भी क्या हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सो अब बचा एरिया थर्ड ट्राइंगल का। तो एरिया ट्राइंगल 3 में, क्योंकि आइसोसलिस ट्राइंगल वैसे तो 3 8 6 6 है, सीधा ही लगा दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, इसमें एस आपका कितना आ रहा है, 6 + 6 12, 12 + 8 20, डिवाइडेड बाय 2 इज 10। सो एरिया इज 10, 10 - 8 is 2, 10 - 6 is 4, 10 - 6 is 4। तो 4 बाहर क्या आ गया, 4 आ गया बाहर। 20 में से कितना आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 × 2 8, अंदर क्या बच गया, √5 आपका। ठीक है, और अगर आप इसमें √5 की वैल्यू कितनी डाल सकते हैं हम, इसकी डाल सकते हैं 8 × 2.236 टाइप का होता है, तो 236 या 5 डाल लो अप्रॉक्सीमेटली। 8 5 40, 4 8 3 24 28, 2 8 2 16 18, 1 8 2 16 17.880, और 17.9 ले लो अप्रॉक्स, राउंड ऑफ करके। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन तीनों का बस एडिशन करना है ना। या अच्छा, क्लॉथ वो तो ईच टाइप का मांगा था, ज़रूरत ही नहीं, आंसर ही आ गया मेरे तीनों, टोटल नहीं मांगा है उन्होंने, ईच शेड का मांगा है। तो ईच शेड का कितना लगेगा, ईच शेड का जो मेरा क्लॉथ लगने वाला है, इस कलर से कर देता हूँ, ये आ गया आपका, क्या पेपर लगने वाला है, पेपर शेड 1,
ये वाली चीज़ पेपर शेड 2 और 17.9 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी शेड 3. Next is 8th question. A floral design on a floor is made up of 16 tiles. तो 16 tiles का है which are triangular. The sides of the triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. See figure this. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा per centimeter square. तो फ्लोरल डिज़ाइन जैसा नीचे दिख रहा है, एक फ्लोर पे बनना है, 16 टाइल्स लगनी है इसमें. आप काउंट करके देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 में दो दो हिस्से लगे हुए हैं टाइल्स के, तो दो दो एक ही टाइल के अंदर दो टाइल्स लगी हैं. एक ब्लैक शेड दिख रही है हमें, एक ब्लू शेड दिख रही है. ठीक है, तो दो ट्राइंगल से एक टाइल बन रही है, तो 16 ट्राइंगल्स टोटल हो गई. तो 16 टाइल्स लगी विच आर ट्राइंगुलर. द साइड ऑफ ट्राइंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर. अब जैसे ये यहाँ पे इसने लिखी हुई है साइड्स, तो जो ये ब्लैक वाला हमें ट्राइंगल दिख रहा है जैसे उसकी जो इसने ली हुई है साइड, ये नीचे वाली हमें दिख नहीं रही है, ये जो साइड है ये कितनी है 35 लिखी हुई है. अब देखो दोनों का एरिया सेम है ना, ब्लैक वाली की साइड्स भी बिल्कुल सेम है, ब्लू वाली की भी. तो एक की किसी की निकाल लेते हैं, सारी निकल जाएंगी. तो मैं ऊपर वाली ब्लैक वाली की 1 डाल रहा हूँ और उसी की निकाल लेते हैं. ठीक है, तो उसने मांगा क्या है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स. कॉस्ट निकालनी है पॉलिशिंग की. रेट दिया हुआ है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 1 यूनिट एरिया की कॉस्ट दे रखी है, तो एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल कॉस्ट आ जाएगी. तो एरिया निकालते हैं सबसे पहले हम. एरिया इज एरिया ट्राइंगल 1 निकाल रहे हैं. ठीक है, तो ये 1 टाइल हो जाएगी बेसिकली. सो अब इसमें क्या बनेगा एरिया, एस निकाल लेते हैं सबसे पहले. एस इज 28 + 9 + 35. ठीक है, चाहे यहाँ नीचे से उठा लो, अब टाइल्स की साइड से चाहे ये तीनों दे रखी हैं, टाइल्स की साइड ये यहाँ से ले लो अपॉन 2. तो कितना हो गया जी, ये 20 + 9 20 + 30 50, 50 + 9 59, 59 + 8 67, 67 + 5 72. ठीक है, अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं तो कैसे करेंगे, 8 + 9 17, 17 + 5 22, 2 कैरी, 3 + 2 5, 5 + 2 7. ठीक है जी, 36 आ गया डिवाइड हो गया. तो अब मेरा एरिया क्या बनेगा, माई एरिया इज एस -28 एक ए, S - B 9 and S - C 35 अंडर द रूट 36. 36 - 28 कितना बना ये आपका 8 बना. 16 में से 8 गया 8 बिल्कुल. उसके बाद 36 - 9 आपका कितना बना 27. 36 - 35 इज 1. तो अब 6 का 36 का तो 6 ही बाहर आ गया. ठीक है, 8 में आपके 3 2 होते हैं, 27 में आपके 3 9 और 3 3 होते हैं. ठीक है, यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक 3 आ गया, तो 6 बाहर आ गया और एक 6 अंदर ही रह गया. 3 × 2 6, तो 6 × 6 36. एक और 6 बाहर आया था और अंदर रह गया 6. 36 √ 6. ओके, अब ये क्या है, दिस इज एरिया ऑफ 1 टाइल. सो 36 √6. अब हम इस √6 को यहाँ पे भी कर सकते हैं चेंज और आगे भी. अभी कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा. लास्ट में 2 डेसिमल डिजिट्स में कुछ फ़र्क पड़ जाता है तो उसको लास्ट में चेंज करेंगे, वहाँ तक एज इट इज़ ही ले जाते हैं. राइट, तो मैं ये जो मेरा एरिया 1 टाइल का है, ठीक है,
इसको मैं यहीं पे ले रहा हूँ। अब इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें आगे चलते हैं। 16 देखो 16 टाइल्स हैं और एक टाइल की पॉलिश है जो 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो एरिया ऑफ 16 टाइल्स इज इक्वल टू 16 इंटू 36 रूट 6, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, एज इट इज छोड़। देन कम्स कि कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 50 पैसा है, ठीक है। आप लिख सकते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 पैसा, और रुपीज़ कितने हो गए, हाफ रुपीज़ लिख सकता हूँ ना इसको, 50 अपॉन 100 करके, तो हाफ रुपी हो गए। तो अब इसमें जो चीज़ बचती है वो बचती है कॉस्ट ऑफ, या यहीं लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। कितना, इतना एरिया ना, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया था, तो 16 टाइल्स का कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 16 इंटू 36 ओवर रूट 6। तो कुछ कम तो होगा ये, देखो, तो इसको आप 8 से कर दो, तो ये कितना हो गया, 8 इंटू 36 इंटू रूट 6। तो 8 इंटू 6 इज 48, 8 इंटू 3 इज 24, 288 रूट 6, ठीक है। दीज आर माई रुपीज़। तो अब इसको क्या करते हैं, रूट 6 का वो निकाल लेते हैं, रूट निकालते हैं 6 का। तो 6.2 डेसिमल तक, 3 तक भी निकाल सकते हैं, 3 को निकाल के 2 तक राउंड ऑफ करना चाहिए, तो मैं 3 जीरोस के पेयर ले रहा हूँ क्योंकि मैं 3 डेसिमल तक निकालूंगा, और डेसिमल से लेफ्ट में ऐसे। अब 2 और 2 4, 200 सीधा आएगा ये पेयर, डेसिमल लग गया, 2 का डबल 4, तो 5 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से करना पड़ेगा मैं। 4 4 16, 1 4 4 16 17, तो ये 24 बच गया, एक ज़ीरो और उतारते हैं पेयर। 24 का डबल 48, ठीक है जी। आप किससे जा सकता है, ये 6 से जा सकता है, ये किसी से नहीं जा रहा, 6 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, मैंने करके देख लिया है। ये 4 से जा रहा है, यहाँ पे मैं स्पेस वेस्ट नहीं कर रहा, आप 2 बार कर सकते हो ट्राई से, ठीक है। ये आ गया 1936, तो ये 100 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया इज़ 6, इधर बच गया 23, 23 में से 19 गया 4, ठीक है। 13 में से 9 गया 4, 1। अब इसमें 1 0 0 और बस लास्ट देखना है, रिमाइंडर भी निकालने की ज़रूरत नहीं है इसके आगे। तो अब 244 का डबल करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 488। तो अब ये किससे जाएगा, 488 आगे अगर हम सीधा, क्योंकि 46 दिख रहा है, 9 से ही करके देख लेते हैं सबसे पहले। तो बिल्कुल ठीक है, 9 से ये आ रहा है 44001, तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 46 में 2, यहीं छोड़ देते हैं, 3 मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है। 2.44, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, और ये बन गया 288 इंटू 2.499, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और 2.45 लिख सकता हूँ मैं, 9 को 2 तक मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 2.45, ठीक है। अब मेरी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये आप आराम से कर लेंगे, इसमें टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। सो 288 इंटू 2.45, ये आपका होता है 705.60, ठीक है जी। सो ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आ गया, रुपीज़ के यूनिट, और ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आ गया कि इतने कॉस्ट है मेरी
16 टाइल्स को पॉलिश करने की। अब कलर में मत परेशान होना यहाँ, क्योंकि अलग कलर दिख रहा है, उसने तो सबको पॉलिश करना है, उसने ये नहीं बोला कि ईच टाइल को पॉलिश करने का क्या है, उसने सारी टाइल्स मांगी है। तो मुझे ये ब्लू ब्लैक कुछ नहीं देखना, मुझे टोटल 16 की 16 टाइल्स ली, 16 की 16, और मैंने ये निकाल दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा आता है पेपर्स में, ठीक है। क्या बोलता है, इसकी टाइप ही पकड़ लो, दिस इज बेसिकली अ टाइप, ये टाइप है, एक अपने आप में एक टाइप है ये क्वेश्चन, ठीक है। अ फील्ड इज इन शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम, जो फील्ड है वो किस शेप में है, ट्रेपेजियम की शेप में है। हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो इसमें क्या है कि ट्रेपेजियम है मेरे पास, तो एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक पैरेलल होती है, एक पेयर पैरेलल होता है, राइट। तो ये आप 25 है, छोटे वाली 10 मीटर्स है, एक साइड 14 है और एक साइड 13 है नॉन पैरेलल। अब इसमें क्वेश्चन चेंज करके क्या बोलते हैं, यहाँ पे 13 की जगह 14 भी देते हैं, तो उससे अलग हो जाता है, ठीक है। बेसिक क्या वो आपको एक बार में समझ आएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो अब ट्रेपेजियम का मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ कर लूँ तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू एच प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड, ये फॉर्मूला है, ठीक है। एरिया क्या है कि एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू एच। एच क्या होता है, एच इज जो मेरा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दिस इज एच, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। अब इसमें देखो एच नहीं है मेरे पास, सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो है, तो पहले मुझे एच निकालना पड़ेगा। तो एच निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, व्हाट आई वुड डू, यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, एक ऐसी कंस्ट्रक्शन करते हैं कि मैं यहाँ से 10 मीटर की जो मेरी लाइन है उसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो बाकी 25 में से कितनी बची, 15 बच गई, ठीक है। अब 10 करते ही देखो, क्योंकि ये ऑलरेडी पैरेलल तो है ही साइड्स, अब ये बराबर भी अगर मैं काट दूंगा तो अगर एक मेरी साइड जो है, दो अपोजिट साइड्स बराबर और पैरेलल हो जाए तो पैरेललोग्राम बन जाती है, तो ये मेरी पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो इसमें अगर मैं आपको पॉइंट्स इसमें डाल देता हूँ, ये ए बी सी डी और इसको ई बोल देते हैं आप, तो जो ए ई सी डी है वो मेरी पैरेललोग्राम बन गई, ठीक है। और बी ई सी मेरी ट्रायंगल बन गया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होंगी तो 14 आ जाएगी ई सी। अब मेरे पास देखो ये जो ट्रायंगल है इसमें बड़े आराम से हिरॉन्स लग सकता है और इसका एरिया मुझे मिल जाएगा। अब हिरॉन्स लगा के जब मैं इसका एरिया निकाल लूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एरिया इसका अगर मैं 15 से लूँगा बेस से, और इसको मैं क्या होगा, एच के बराबर होगी ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में ये भी तो सेम ही रहती है ना, तो इसको मैं निकाल लूँगा एच को। ये जो इसको मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ और इसको मैं पॉइंट ले लेता हूँ एफ, तो मैं सी एफ निकाल पाऊँगा। कैसे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मैंने हिरॉन से निकाला है, हाफ बेस इंटू हाइट से भी तो वही आएगा, बेस मेरे पास है तो हाइट आ जाएगी। तो ये वाली हाइट आ गई तो मतलब ये वाली हाइट आ गई मेरे पास जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, डी के नीचे वाली। तो ई एफ जी ले लो इसे आप, डी जी के बराबर आ जाएगी। तो बस इस एच को हम डी जी को डाल लेंगे, डी जी की भी जरूरत नहीं है, सी एफ ही बेसिकली एच है, तो उसको डाल लेंगे और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ये तो कंसेप्ट था। स्टार्ट कर रहे हैं हम कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि join CE such that AE is equal to 10 मीटर, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन कर दी कि AE हमारे पास 10 मीटर आ जाएगा। तो इससे क्या निकल के आएगा कि AECD जो है वो पैरेललोग्राम बन गई।
ठीक है, इससे क्या निकल के आएगा कि AD जो है वो CE के बराबर हो गई, दैट इज 14 मीटर्स, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, एरिया ट्राइंगल ECB, ठीक है, यूजिंग हीरोन्स। तो S कितना हो जाएगा मेरा, 14 + 13 + 15 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना होगा, 10 10 10 30, 30 + 5 और 3 8 38, 42। तो ये 21 आ गया सेमी पेरीमीटर। अब एरिया कितना आ गया जी मेरा, 21 मल्टीप्लाई 21 - 14, 21 - 13 एंड 21 - 15। 21 - 14 is 7, 21 - 13 is 8 and 21 - 15 is 6, राइट। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो 7 को 21 के लिए क्या चाहिए, एक 3 चाहिए जो 6 दे रहा है, तो 21 को नहीं छेड़ रहा मैं, 7 को, अच्छा 8 में कितने 3 2 हैं और 6 में 3 × 2, बस इन दो से काम हो जाएगा, क्योंकि 7 × 3 21 होते हैं, एक 21 ये रहा मेरे पास, तो 21 बाहर आ गया, 21 बाहर आ गया। और देखो एक पेयर 2 का यहाँ है और एक पेयर 2 का ये रहा, तो 2 2 बाहर आ जाएंगे, राइट। तो बस हो गया, कंप्लीट हो गया, सब कुछ रूट से बाहर आ गया। तो 21 × 4 इज 84 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा ट्राइंगल का आ गया एरिया 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑल्सो एरिया EBC इज इक्वल टू हाफ EB इंटू CF, हाफ बेस इंटू हाइट भी तो होता है ना। तो यहाँ पे अब क्या डाल सकते हैं, एरिया EBC जो है वो 84 है, EB कितना है जी 15 और CF को मैं H मान लूँ, क्योंकि पैरेलल साइड्स के बीच में तो हर कहीं डिस्टेंस H ही रहेगा। अब यहाँ से ज़्यादा ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, तो जस्ट थोड़ा सा करते हैं। यहाँ पे मेरा कितना आ गया जी 84 × 2 डिवाइडेड बाय 15, ये मेरा H आ गया, ठीक है। कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि आगे मुझे यूज़ करना है, यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, आगे काट पीट लेंगे। तो ये दिस इज़ माई H, और अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं इधर 3 से, क्योंकि दोनों जा रहे हैं 3 5 3 2 6 3 8 24, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू 56/5 मीटर्स, ये H आ गया मेरा। अब इस H को बस फॉर्मूले में यूज़ करना है, तो थोड़ा सा वापस ऊपर, और ये वाला H यहाँ डाल देते हैं फॉर्मूले में। तो एरिया कितना बन गया ट्रेपेजियम का, एरिया ट्रेपेजियम हाफ इंटू हाइट 56/5, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी थी, ऊपर से 25 और 10 थी ना, 25 दिख रही है देखो, और 10 उसके ऊपर वाली, सो 25 + 10 पैरेलल साइड्स का सम। तो ये आ गया हाफ इंटू 56/5 इंटू 35, 5 से कट गया 7, 2 से 28, तो 7 8 56, 5 कैरी 7 2 14, 196 मीटर स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया जी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो अगर सिर्फ कंसेप्ट वाइज देखें तो हमने क्या करा, हमने सिर्फ पैरेललोग्राम बना ली ट्रेपेजियम से और फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। वो ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकल सकता है, हीरोन से निकाल के हाफ बेस इंटू हाइट से हमने उसकी हाइट निकाल ली, बस हाइट ही चाहिए थी हमें, फिर तो हमने ट्रेपेजियम के एरिया में डायरेक्ट लगा दी। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिया था, तो ये वो वाला क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमने कहा था ना लास्ट में करेंगे, तो ये वही क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये क्वेश्चन, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद द कलर्ड पेपर, ठीक है, शोन इन फिगर
फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज, कितना पेपर यूज़ हुआ है इस एरोप्लेन को बनाने में वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सामने में फिगर दिख रही है देखो, ये 5 है, सिमेट्रिकल है एरोप्लेन, लेफ्ट राइट इसकी बराबर होगी बिल्कुल। तो ये फर्स्ट लिखा हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट जो ऊपर वाली ट्राइंगल है इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। ये सेकंड पार्ट लिखा हुआ है और ये थर्ड पार्ट लिखा है, ये 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये नीचे 2 दिख रहा है जो थोड़ा सा कटा हुआ है, दैट इज 2। अब इसमें फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ और फोर्थ हमें दिख रहे हैं विंग्स। तो फर्स्ट पार्ट में जो ऊपर इसका मुंह है, इसका जो ट्राइंगल बन रही है, इसमें क्या आइसोसेलेस बनेगी ना, क्योंकि ये देखो ये 5 है, तो ये भी कितना होने वाला है, ये भी तो 5 होने वाला है। और नीचे अगर ये 1 है तो क्योंकि सेकंड पार्ट जो है वो रेक्टेंगल है, अगर ये 1 है तो ये वाली चीज़ भी 1 होने वाली है ऊपर, बेस जो है मुंह का, है ना, दिस विल ऑल्सो बी 1। तो अब ये 1 है क्योंकि, तो ये 1 मिल गई, ठीक है। तो पहला ट्राइंगल का एरिया तो मैं हिरॉन से बड़े आराम से निकाल लूँगा। सेकेंड ट्राइंगल का रेक्टेंगल है 6.5, लेफ्ट में आप देखो सारी इसकी साइड है, तो ये बड़े आराम से लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके निकल जाएगी, राइट। चलो जी, सेकंड भी हो गई। थर्ड है, थर्ड ट्रेपेजियम जैसे हमने 9th क्वेश्चन में किया था वैसे कर सकते हैं, नहीं तो ये क्योंकि दोनों साइड 1 1 है तो इसका हम और छोटा तरीका भी कर सकते हैं, देख लेंगे उसे, ठीक है। अदरवाइज ट्रेपेजियम से तो मेथड से ये आ ही जाएगी। फोर्थ में देखो, फोर्थ और फिफ्थ सेम है, तो फिफ्थ का अगर निकल गया तो फोर्थ का डबल कर लेंगे उसका। तो फिफ्थ में देखो विंग्स जो है बिल्कुल सीधे दिख रहे हैं, तो यहाँ 90 डिग्री है, ये बिल्कुल सीधा है, तो हाफ बेस इंटू हाइट से हो जाएगी, अदरवाइज तो निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि तीसरी साइड मुझे दी नहीं हुई। तो हाफ बेस इंटू हाइट, इससे हमारा विंग निकल आएगा, ठीक है। तो अब फटाफट करते हैं कि कैसे निकालना है। सबसे पहले ईजी वाले निकाल लेते हैं, या चलो लाइन में ही निकाल लेते हैं। इसका फर्स्ट का मैं हिरॉन से निकाल रहा हूँ, तो एस कितना हो गया, सीधा सीधा आपका ये हो गया 5 + 5 10, 10 + 1/2 यानी कि 11/2। तो एरिया क्या हो गया, एस माइनस ए करेंगे जब हम, तो 11/2 - 5 2 बार आएगा, और 11/2 - 1, अब ये कितना हो गया 11/2। अब 2 × 5 LCM 10, 11 - 10 इज 1, तो 1/2। ये भी 1/2 रिपीट हो रहा है अगला भी। ये LCM लो, 2 11 - 2 इज 9, 9/2 अंडर द रूट। तो ये कितना बन गया, आप देखो कितने 2 नीचे हैं उनको देखो आप, 2 2 2 2, 4 2 है, तो 2 2 तो बाहर आराम से आ जाएंगे, तो 1/4 बाहर आ गया। 16 बन रहे ना नीचे, तो उसका रूट आ गया। 11 × 9 इज 99, राइट। तो अब इसको क्या करना है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, लास्ट में इसको कैलकुलेट जब करने लगेंगे तब देखेंगे, ओके। अब इसके बाद सेकंड का एरिया इज़ वेरी इजी। सेकंड का एरिया तो मैं यहीं पे निकाल दूंगा, एंड दैट इज एरिया 2 इज हाफ, और हाफ नहीं सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना, और इनफैक्ट ये यूज़ ही नहीं करते हैं एरिया, ये नीचे वाली को यूज़ करने के लिए कर देंगे, यहीं पे निकाल देते हैं। एरिया 2 इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ 6.5 × 1, तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 5 जो है हाफ बेस इंटू हाइट है, तो हाफ बेस इंटू हाइट है, हाफ बेस इज 1.5 × 6, तो कितना हो गया, 2 से ये गया 3 × 1.5 इज 4.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हो गया मेरे पास एरिया फिफ्थ का। फोर्थ का एरिया भी सेम रहेगा फिफ्थ वाला ही, ठीक है, याद रखेंगे ये हम। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि एरिया इज ऑल्सो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 2 3 4 एरिया आ गए मेरे। अब लास्ट में हमारे पास किसका एरिया निकालना बचा है, थर्ड पार्ट का, और थर्ड पार्ट का एरिया जो है वो हम अलग कलर पे ग्रीन कलर से कैलकुलेट करते हैं, यूज़ नहीं हुआ। तो देखो ये क्या बनी हुई है, ये मैं ऊपर बना रहा हूँ थर्ड पार्ट को, ये एक छोटी सी ट्रेपेजियम बनी हुई है,
जैसे हमने पीछे की थी। तो ये एक टाइप भी सीख जाएंगे हम, ठीक है। ये 1 है, ये ऊपर भी 1 है, ये भी 1 है और ये 2 सेंटीमीटर है ना। तो पीछे हमने क्या किया था, हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया था 1 पे, तो ये 1 हो जाएगी और ये भी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी 1 हो जाएगी। अब ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है इसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल ये जो बनी है इसका एरिया इज √3/4 a², जो हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था। तो ये √3/4 ही आ गई बेसिकली, ठीक है। अब एरिया क्या हो सकता है, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है 1 और हाइट यही है और एरिया √3/4। ये h कितना आ गया, अब ये 2 से मैं ये उड़ा देता हूँ, तो h आ गया मेरा √3/2। तो अब एरिया ट्रेपेजियम का क्या बड़े आराम से निकल गया हमारा, एरिया ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स कितनी है, पूरी 2 है, दिस इज 1, तो 2 + 1 इज 3। तो ये आ गया 3√3/4, ठीक है जी। अब ये आ गया मेरा ट्रेपेजियम का। अब सब सारे आ गए, सिर्फ ऐड करने हैं। थोड़ी सी नीचे जगह जहाँ सारे एरिया दिख रहे हो हमें, बस यहाँ पे। सो टोटल एरिया इज एरिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5। 1 का एरिया कितना हमारा, ऊपर से देखो, ये 1/√99/4, इसको कैलकुलेट भी करेंगे अभी। प्लस सेकंड का एरिया क्या है मेरा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस थर्ड का एरिया क्या है 3√3/4, प्लस फोर्थ का एरिया क्या है मेरा 4.5, फिफ्थ का भी 4.5, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 0.5 वाले अगर आप ऐड करना चाहो, 5, 5, 10, 5, 15, 1 कैरी, 4, 4, 8, 9, 9 + 6, 15, प्लस अब रह गया हमारा रूट वाला पार्ट, ठीक है जी। तो रूट अब आपको निकालना आता है, सो मैं डायरेक्ट इसके रूट्स निकाल लूँगा, ठीक है। और इससे अब आप इसको रूट निकालें, जैसे √99 है, ये होता है 9.94, ओके। तो इसको जब मैं डिवाइड करने वाला हूँ 4 के साथ, तो मेरा कितना आ जाएगा, रफ में कर रहा हूँ मैं सारा, तो ये रफली आ जाएगा 2.5 लगा लो आप चाहे, ठीक है, 2.5 आ जाएगा। प्लस 3.3√4, इसको भी सॉल्व करेंगे। सो √3 तो 1.732 होता है, तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, इंटू 3 कर रहा हूँ एंड डिवाइडेड बाय 4 कर रहा हूँ, यह आएगा 1.3, ठीक है। तो अब एडिशन करके कितना रह गया, 5 + 5 10, 10 + 3 13, ठीक है, 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 19.3, बट ये अप्रॉक्सीमेट आया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट। अगर आप इसको 2 डिजिट्स तक लेंगे रूट्स को, तो क्या होगा, ये कुछ और हो सकता है 19.2 आ जाए या 19.4 आ जाए। तो मैंने क्योंकि सिंगल डिजिट किया, इसीलिए 3 डिजिट तक लेके 2 तक करना होता है, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। तो आप ट्राई कीजिएगा कि 3 डिजिट तक रूट निकाल के उसको 2 तक राउंड ऑफ करना और 2 डिजिट्स का डेसिमल प्लेसेस का आप फिर निकालना, तो आपका आंसर थोड़ा सा और एग्जैक्ट आएगा। मेरा ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट और आया, तो ऐसे निकलेगा जी।